Well, good afternoon, अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसू, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने नीट की सीरीज़ को शुरू करा है और कल हमने नीट का इंट्रोडक्शन डाला था कि किस तरह से बिगिनर जो है वो अपनी नीट की प्रिपरेशन को शुरू करें। तो लगभग 75 और 80 व्यूज़ आ चुके हैं, काफ़ी हमारे लिए उतने ही कि उतने बंदों ने भी देखा और उसको जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में थे या जो भी जिन्होंने भी देखा, जितना भी समझा, काफ़ी था मेरे लिए। मैंने आपको बताया था कि हम जो है फाउंडेशन बेस शुरू कर रहे हैं। जिनको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी नहीं होता, आज उनको पता लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना नेसेसरी होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। तो आज हम 6 क्लास से शुरू करेंगे। 6 का पहला चैप्टर है वेयर डज फूड कम फ्रॉम। ठीक है ना। इसको मैं आपको थ्योरी वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। आप देखो और डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो बिना पका अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले हमने बात करी, पहले मैं अपना चैप्टर का नाम लिख लेता हूं, वेयर डज फूड कम फ्रॉम। खाना कहां से आता है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, किचन से तो आता ही आता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी जगह, मतलब बहुत सारी जगह जहां से आता है, इसके सोर्स है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम समझते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। भाई इंग्रेडिएंट्स तो आपने सुने ही होगा, इंग्रेडिएंट्स जिससे कोई भी चीज मिलके बनती है, इंग्रेडिएंट्स पता है ना। चिप्स आप खरीदते हो उसके पीछे लिखा हुआ होता है, बोतल खरीदते हो उसके पीछे लिखा होता है। तो इंग्रेडिएंट्स होता है क्या है। इंग्रेडिएंट्स की मैं आपको सिंपल डेफिनेशन देता हूं, एनी सबस्टांस, एनी सबस्टांसेस। भाई देखो राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आएगी, हो सकता है एनी सबस्टांसेस, और मटेरियल भी बोल सकते हो आप, मटेरियल। ठीक है, एनी सबस्टांसेस और मटेरियल। ठीक है ना। रिक्वायर जो जरूरी होता है, क्या होता है, रिक्वायर टू प्रोड्यूस। ठीक है, एनी डिश, या आप डिश की जगह फूड भी लगा सकते हैं। ठीक है, एनी डिश या फूड, कोई भी डिश या फूड बनाने के लिए जो सबस्टांस या मटेरियल चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। वैसे इसका कोई लंबा चौड़ा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबस्टांसेस मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फूड और डिश एनी। एग्जाम्पल के लिए आप जब आटा गूंथते हो तो आटा गूंथने के लिए आपको 2 इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। कौन कौन से, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। आई होप कि आपको पता होगा। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ लिखना है। अब हम बात करते हैं जो कि चैप्टर का नाम है, सोर्स। वेयर डज फूड कम फ्रॉम, कहां से फूड आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फूड के 2 सोर्स हैं। ठीक है, पहला सोर्स क्या है, पहला तो सोर्स है आपका एनिमल। ठीक है, पहला सोर्स क्या है, एनिमल्स। दूसरा आपका सोर्स क्या है, प्लांट्स। ठीक है, क्या है, प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं इन्हीं को हम यहीं से हम जो है क्लासिफाई करते जाएंगे। या हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस की अलग अलग डेफिनेशन नहीं लेंगे बच्चा। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एनिमल कौन कौन होते हैं, एनिमल बताओ भाई। अच्छा, कार्निवोरस होते ही नहीं होते, कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस होते हैं भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, और हमारे प्लांट्स खाने वाले कौन होते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस होते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, कार्निवोरस और हर्बीवोरस। ठीक है ना। जो कार्निवोरस होंगे वो क्या खाएंगे, एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या खाएंगे वो। एक तो भाई वो फ्लैश फूड खाएंगे। ठीक है, फ्लैश फूड खाएंगे, और भी जैसे कि फिश हो गया, फ्लैश फूड हो गया, फिश भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, फिश हो गया। ठीक है, और हमारे हर्बीवोरस प्लांट्स के अंदर क्या क्या खाएंगे, प्लांट्स के अंदर प्लांट से आने वाली सारी चीजें खाएंगे। लिस्ट बना देता हूं, देखो मैं नीचे, प्लांट से आने वाली सारी चीजें खाएंगे। क्या क्या खाएंगे, रूट खाएंगे, स्टीम खाएंगे, स्टीम। ठीक है ना। उसके बाद क्या, फ्लावर भी खाते हैं। ठीक है ना, फ्लावर भी, और भी सीड भी खाते हैं। ठीक है, तो प्लांट से आने वाली ये सारी चीजें हर्बीवोरस खाएंगे। ठीक है ना। अब एक बात और हम बात करें कि कार्निवोरस और हर्बीवोरस के बीच में भी कोई होते हैं, कौन होते हैं, ओमनिवोरस, जो कि दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, उनको हम यहां लिख देते हैं ओमनिवोरस, ओमनिवोरस। ठीक है, ये दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, ये आपके हर्बीवोरस और आपके कार्निवोरस दोनों का मिश्रण है। ठीक है ना। दे ईट, लिख देता हूं मैं, दे ईट
बोथ। समझ में आ रहा है? जूम करके दिखा देना, ठीक है ना। दे ईट बोथ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। कार्निवोरस एनिमल्स, एनिमल्स को कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है ना। क्या क्या खाते हैं? फ्लैश फूड, फिश हो गया एग्जाम्पल इसके अंदर। हर्बीवोरस प्लांट्स, और प्लांट्स से सारे जितने भी उसके सोर्स होते हैं, रूट, स्टेम, फ्लावर, सीड, व्हाटएवर, ठीक है। ऑमनिवोरस, हर्बीवोरस और कार्निवोरस को मिला के ऑमनिवोरस बनते हैं, जो कि दोनों चीजें खाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? ह्यूमन इसका एग्जाम्पल है। कौन है इसका एग्जाम्पल? ह्यूमन, ऊपर लिख देता हूं, ह्यूमन इसका एग्जाम्पल है, और बियर इसका एग्जाम्पल है, बियर, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपको माइंड मैप बनाना है, इसी तरीके से लिखना है आपको नोटबुक के अंदर, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा रॉकेट मिसाइल नहीं है इसके अंदर। सिंपल तरीके से दो सोर्स होते हैं फूड के, एनिमल, प्लांट होता है। एनिमल को खाने वाले जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, फ्लैश फूड खाते हैं, फिश खाते हैं। प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस होते हैं, प्लांट के सोर्स बता दिए हमने। और दोनों को खाने वाले मतलब प्लांट भी खा रहे हैं, एनिमल भी खा रहे हैं, वो ऑमनिवोरस है, वो दोनों चीजें खाएंगे। उसके अंदर ह्यूमन और बियर दोनों आते हैं, ठीक है। इरेज करने जा रहा हूं, अब हम आगे चलते हैं। हम प्लांट्स के कुछ सोर्स की बात करेंगे कि प्लांट्स की कौन कौन सी चीजों को हम खाते हैं, आपको चाहिए बिगिनर को, वो चीजें हम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं प्लांट्स सोर्स, ठीक है। प्लांट्स का सोर्स, प्लांट का सोर्स पहला कौन सा है भाई? पहला है हमारा रूट, ठीक है। रूट में हम क्या क्या खाते हैं? रूट के अंदर हम खाते हैं कैरेट, सबसे बेहतरीन कैरेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है? रेडिश का एग्जाम्पल। उसके बाद किसका एग्जाम्पल है? टर्निप का एग्जाम्पल, ठीक है, टर्निप। उसके बाद किसका एग्जाम्पल है? जिंजर का एग्जाम्पल, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्पल, बाकी आप खुद लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करें रूट के बाद क्या हो गया? स्टेम हो गया हमारा, ठीक है। स्टेम में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपको पास शुगर केन, क्या? शुगर शुगर केन, ठीक है, शुगर केन, ठीक है। आप इसके अंदर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लोगे शुगर केन का। पोटैटो भी इसका एग्जाम्पल है, पोटैटो, ठीक है। वैसे स्टेम के अंदर आपका ब्रोकली भी आता है, क्या आता है? ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली भी आता है, ठीक है। ये हमने स्टेम की बात कर ली, शुगर केन, पोटैटो और ब्रोकली। इसके बाद हम अगर हम बात करें किसकी? फ्लावर की। फ्लावर के अंदर हम क्या क्या खाते हैं? फ्लावर के अंदर सिंपल सी बात है, काउली फ्लावर खाते हैं, ठीक है भाई, गोभी तो पता ही है, ठीक है। और हम ब्रोकली का हेड भी खाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने स्टीम के और फ्लावर के और सीड के एग्जाम्पल लिए। अब पीछे की तरफ मैं बेक करता हूं। फ्रूट तो आपको पता ही है आप कौन कौन से खाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है यार, फ्रूट तो आपको पता ही है। सीड के अंदर हम क्या क्या खाते हैं? सीड, सीड के अंदर आप मस्टर्ड खाते हो, मस्टर्ड, ठीक है ना, मस्टर्ड सीड खाते हो, ठीक, मस्टर्ड सीड लिख देता हूं मैं, ठीक है। सनफ्लावर सीड, यही होते हैं भाई। तो हमारा लीव्स भी रह रहा था, ठीक है ना। तो रूट हमने लिख लिया, स्टेम लिख लिया, फ्लावर लिख लिया, फ्रूट लिख लिया, सीड लिख लिया, ठीक है ना। लीव्स के अंदर हम क्या क्या खाते हैं? स्पैनिच इसका एग्जाम्पल है, स्पैनिच, ठीक है, स्पैनिच, ठीक है। बाद में और लिख लेना आप एग्जाम्पल। वैसे लेट्यूस भी होता है, क्या होता है? लेट्यूस, ठीक है, लेट्यूस भी होता है इसका एग्जाम्पल। जूम करके दिखा होगा, ये हमारे प्लांट्स के सारे सोर्स हैं, ठीक है ना। इनको जूम करके दिखा दे। आई होप कि ये सारे आपको काम में आने वाले हैं। एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लोगे काफी है, ठीक है। चलो जी रेस और जान लेते हैं कि हर्बीवोरस कौन होते हैं, कार्निवोरस कौन होते हैं और ओमनिवोरस कौन होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। हर्बीवोरस कौन होते हैं? प्लांट ईटर, प्लांट ईटर्स, ठीक है। और आपके जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस जो होते हैं वो कौन होते हैं? एनिमल ईटर, ठीक है। उसके बाद आपके जो ओमनिवोरस होते हैं, दे ईट बोथ, क्या क्या? प्लांट भी और एनिमल भी, ठीक है। ये आपके दोनों खाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखनी, ठीक है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए इतना लंबा चौड़ा कोई थ्योरी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। डेफिनेशन को समझ लिया, अब थोड़ा सा एक अंतर और समझते हैं। शायद ये तो आपको पता होगा, शायद वो ना पता हो, है नहीं। चलो चलते हैं। अगर पता हो, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि सर जी नहीं पता था, कुछ इंटरेस्टिंग था ये।
अगर मैं आपसे पूछूं वेजिटेरियन के अंदर और हर्बीवोरस के अंदर, दोनों के अंदर क्या अंतर है, तो आप क्या बताओगे मुझे? दोनों के अंदर क्या अंतर है? भाई दोनों जो होते हैं वो प्लांट ईटर होते हैं, एनिमल तो खाते नहीं है, तो दोनों के अंदर अंतर क्या होता है? तो अंतर बिना किसी देरी के हम यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। वेजिटेरियन वो होते हैं, दे मेक conscious decision not eat फ्लैश फूड। ये वो होते हैं जो अपनी मर्जी से, अपने होशो हवास में ये डिसीजन लेते हैं कि हम नहीं खाएंगे एनिमल्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर वो एंजाइम्स नहीं होते एनिमल को पचाने वाले। अब आप हर्बीवोरस की बात करें तो हर्बीवोरस चाहकर भी नहीं खा सकते, क्योंकि हम हर्बीवोरस की बात करें कि हर्बीवोरस क्यों नहीं खा सकते। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हर्बीवोरस क्यों नहीं खाते, तो दे आर नॉट केपेबल टू ईट फ्लैश फूड। ये कैपेबल ही नहीं है फ्लैश फूड के साथ, ये डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खा सकते। मैं लिख देता हूं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खा सकते, इनको डाइजेस्ट ही नहीं होंगे डेयरी प्रोडक्ट्स। जूम करके दिखा देना। हर्बीवोरस ऑन द अदर हैंड दे आर नॉट कैपेबल, ये कैपेबल ही नहीं है। जबकि वेजिटेरियन कैपेबल है, लेकिन ये कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं फ्लैश फूड को ना खाने का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये हर्बीवोरस के अंदर और जो है आपके वेजिटेरियन के अंदर सिंपल सा डिफरेंस होता है, सिंपल सा डिफरेंस होता है। अभी एक चीज और आपको और पता लगेगी, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था ओमनीवोरस के बारे में, ठीक है। ओमनीवोरस सिमिलरली, ओमनीवोरस के अंदर एक पंगा है, क्या? लैक ऑफ नेसेसरी एंजाइम्स, lack of necessary enzymes in their stomach to digest cellulose। अब आप पूछोगे सर जी सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज इज अ मेजर component of ग्रीन प्लांट, ठीक है। ये हमारे पेट के अंदर नहीं होते, आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो सेल्यूलोज क्या है? इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना। बहुत सिंपल, इनके अंदर ये लैक ऑफ नेसेसरी एंजाइम्स, ये नेसेसरी एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है ना। जूम करके दिखा देना इसको, आई विल इरेज इट, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें कि कुछ मेजर कंपोनेंट होते हैं फूड के, तो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड्स, ठीक है ना, जिसके अंदर हम जो है वो सारे कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं। मेजर कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट पढ़ने वाले, प्रोटीन पढ़ने वाले, माइनर पढ़ने वाले, विटामिन और मिनरल्स पढ़ने वाले, तो उसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा बस इतना था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक ठोक दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।